सो हे बट स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लाइट के, इस टॉपिक में नहीं पढ़ने वाले हम लोग, इस चैप्टर में पढ़ने वाले लाइट के बारे में। और ये क्लास 8 का है यार। लाइट तो समझ ही रहे होगे, हर एक क्लास में आता होगा, 9, 10th और 11, 12 का तो नहीं पता, लेकिन 7, 8 से स्टार्ट हुआ है तो 10 तक ये आते ही रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सोर्स क्या है? ऑफ एनर्जी है, विच हेल्प्स अस टू सी एनीथिंग अराउंड इट। मतलब लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी का टाइप्स है और वो मदद करता है देखने में चारों ओर, चारों ओर एनीथिंग, कोई भी चीज़ को चारों ओर देखने में मदद करता है हमको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। अब बात आती है पहले हम लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये प्लेन मिरर है। अभी तो हम लोग के पास सिर्फ स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो अगर स्मार्ट बोर्ड रहता तो हम लोग समझ लेते प्लेन मिरर बना के। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्लेन मिरर पे हम 2 एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब और बीच से और सिंपल से समझो, यहाँ पे मतलब प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे और यहाँ से एक एंगल गिर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये रुक रहा है। ठीक है, और हम लोग इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। इसको रिफ्लेक्टेड रे और इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो बीच में जो ये रहता है ना, इसको नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब बात आती है, बोलते हैं एंगल आई, ठीक है, और इसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब एंगल इंसिडेंट, एंगल रिफ्लेक्टेड, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब बात आती है, तो समझो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। रिफ्लेक्टेड रे इसको टी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन में जो होता है उसको रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है हम लोगों की ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और टॉपिक को करेंगे ख़त्म, और अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 1 शॉट में। और अभी हम लोग यही 3 टॉपिक पढ़ के हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट के बारे में इसमें 3 टाइप्स आते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। व्हेन लाइट फॉल अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट इज टर्म एट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कोई भी मतलब कोई अगर शीशा से आसपास इस साइड से उस साइड दिखाई दे रहा है, तो उसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के आर पार दिखाई दे सके, कोई भी ऑब्जेक्ट का आर पार दिखाई दे सके, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका आर पार धुंधला दिखाई दे। जैसे अगर मान लिया जाए कैसे कोई भी एक, हाँ, टिश्यू पेपर समझ लो। ठीक है, टिश्यू पेपर जो होता है ना, टिश्यू पेपर, उसको अगर आप लोग धुंधला समझे तो वो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ओपेक ऑब्जेक्ट होता क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके आर पार, मतलब आर पार कुछ भी दिखाई ना दे, यानी लकड़ी हो गया, लाइक ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड जिस पे अभी पढ़ रहे हो वो बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, इसके आर पार ना दिखाई दे, इसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे की टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। अगर पढ़ाई हो सके तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं हो सके तो नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोग बात करते हैं स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस होता क्या है। स्मूथ सरफेस उसको कहते हैं अगर एकदम प्लेन मिरर है ना, अगर प्लेन मिरर पे आके और जो एंगल गिरे और उतने ही पे उठे, उसको स्मूथ सरफेस कहेंगे। सिंपल सा समझो, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है तो इस पर आराम से आएगा और आराम से जाएगा, आराम से भी आएगा और आराम से जाएगा, आराम से आएगा, आराम से जाएगा। ठीक है, इसको स्मूथ सरफेस कहेंगे। ठीक है, और ये जो रे का लाइट जो आएगा ना, उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
और ये जो रे ऑफ लाइट ये जो लाइट रहेगा उसको बोलेंगे रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब बात करते हैं रफ सरफेस होता है क्या, मतलब जहाँ खेत मतलब समझ लो खेत में जाया करो तो आड़ी तो जानते ही होगे, आड़ी किसको कहते हैं। आड़ी जो रहता है ना ऐसे 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 आड़ी रहता होगा, ठीक है। और वो वैसे ही आड़ी पे अगर ऐसे करोगे तो कभी रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, वैसे करते करते रिफ्लेक्शन पास होते रहेगा, उसको कहते हैं रफ सरफेस, ठीक है। इसको कहेंगे रे ऑफ लाइट, इसको कहेंगे सेक्ट्रेटेड रे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और लाइव क्लास ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। आज के लिए थैंक यू सो मच एंड